हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आ जाइए सभी लोग फटाफट। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग जी मीरा जी, राकेश जी। गुड इवनिंग जी अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। बेटा आवाज़ प्रॉपर है कि नहीं? ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है तो एक बार बता दो। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो कुछ एक चीज़ें कल हमने कर ली थी, कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने कल किए थे। हाँ, यहाँ तक अपन ने कर लिया था ना, ये लास्ट क्वेश्चन था कल अपना, ये हमने कर लिया था। इसके बाद यहाँ से अपने को करना है, ठीक। कल मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था और आंसर निकाला था, है ना।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने करके बताओ सभी लोग फटाफट से, बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, कोई आंसर नहीं अभी तक। देखो, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर इज 36:5। बोट गोज अलोंग द करंट इन 5 or 10 मिनट, इट विल कम बैक इन। हाँ जी, कितने समय में वापस आएगी जाने में तो, और कहा अलोंग द करंट धारा के साथ, जाने में 5 घंटे 10 मिनट लग रहा है, तो वापस आने में कितना समय लगेगा, वापस आने में कितना। देखो, अगर नाव और बहाव की चाल में सीधा सीधा 36 और 5 ही बेटा मान लू, सीधा सीधा 36 और मैं 5 ही मान लू, तो आप कहोगे सर डाउन स्ट्रीम में बहाव की और स्पीड हो जाएगी कितना, 41। बहाव के विरुद्ध स्पीड क्या हो जाएगी, 31। यही होगा, 41 और 31। मैंने सीधा सीधा क्या कर दिया, वैल्यूज को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, क्योंकि हालांकि अनुपात था। तो जब स्पीड ज्यादा है तो बेटा टाइम का रेशो निकालो। टाइम का रेशो डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो टाइम का रेशो होगा, जहां स्पीड ज्यादा होती है, आप जानते हो टाइम क्या लगता है बेटा, कम लगता है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 31:41। ठीक, तो 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट का मतलब कुछ नहीं है, सीधा सीधा 310 मिनट है। हाँ या ना बोलो भाई, 310 मिनट है या नहीं। 5 घंटे का मतलब 5 × 60, 300 तो यही हो गए, और प्लस 10 मिनट अलग से, तो 31 अनुपात अगर 310, तो 41 अनुपात बराबर कितना है, 410। 410 को आप क्या लिख सकते हो, हाँ जी 410 को हम क्या लिख सकते हैं, 410 का मतलब हो जाएगा 5 घंटे और 50 मिनट, होगा कि नहीं। आप सीधा सीधा 410 को बेटा किससे, 60 से आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। तो 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, 5 घंटे क्यों, तो अगर मैं करूंगा, हाँ 6 6 जार 30, 6 6 जार 360, और 6 घंटे और 50 मिनट निकल के आएगा, है ना। 5 50 नहीं, 6 50 निकल के आएगा, बिल्कुल। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 6 घंटे 50 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपने स्पीड को प्लस और माइनस करके डाउनस्ट्रीम में बहाव की ओर, ये डाउनस्ट्रीम में बेटा स्पीड है और ये अपस्ट्रीम में स्पीड है, तो स्पीड का रेशो आ गया, पलटने पर टाइम का रेशो आ गया, तो 31:310, तो 41:400, 410 को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो ना, 60 से डिवाइड करो सीधा सीधा, 410 को 60 से डिवाइड करोगे, 6 बार में गया 360, बचे 50 मिनट। तो 6 घंटा और 50 मिनट आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो, बात समझ में आ रही है। ठीक है जी विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to his original place in 5 hours. Speed of boat in still water and the stream is 10 km per hour, 4 km per hour respectively. The distance of the destination from the starting place. हाँ, ये बड़ा आसान सवाल है, ये तो हो जाएगा, सभी से हो जाएगा।
हाँ जी, कोई आंसर किसी बच्चे के पास? देखो, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम आपको दिया है, तो डी डिस्टेंस जाना और डी डिस्टेंस आना, तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, तो टाइम कितना लग रहा है बेटा 5 घंटे। तो आप एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 20D/14 × 6 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो डी बराबर क्या आ रहा है बेटा, सीधा सीधा 21 निकल के आ रहा है। भाई जाते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी प्लस, और आते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी ना। एक बार स्पीड आप प्लस करोगे, एक बार स्पीड आप क्या करोगे बेटा माइनस करोगे। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? हाँ जी। भाई अगर आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, टाइम तो हम ऐसे ही निकालेंगे, टाइम तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकालेंगे, डिस्टेंस हमें नहीं पता था। स्पीड पर जाते वक्त प्लस हो जाएंगी और आते वक्त स्पीड क्या हो जाएगी बेटा माइनस हो जाएगी। बिल्कुल अंसारी जी, एकदम सही है आपका आंसर। क्या बाकी बच्चे सहमत हैं इस बात से? हाँ जी भाई, बिल्कुल राकेश जी एकदम सही, मीरा जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा करके बताओ। दो नाव हैं ए और बी, 108 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बेटा? आंसर आया किसी का कि नहीं? देखो, यहां पर ए और बी दो पॉइंट आप ले लो पहले, और इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है भाई, 108 किलोमीटर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 108 किलोमीटर है बेटा। अब ए जो है, अच्छा ए और बी की स्पीड भी आपको पता है। ए जो जा रही है बहाव की ओर, मतलब बहाव इस दिशा में, तो ए जाएगी कितने की बहाव की ओर, बहाव की स्पीड नहीं पता, मैंने वाई मान ली है ना। तो नाव की चाल हो जाएगी 12 + y, पर ये आएगी बहाव के विरुद्ध, तो इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा 15 - y। दोनों नाव की चाल अलग अलग है ना। एक की स्पीड हो जाएगी 12 + y, क्योंकि इसकी स्पीड बहाव के साथ जुड़ेगी, क्योंकि बहाव भी तो इसी दिशा में जा रहा है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा 15 - y। हाँ या ना बोलो भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि जब मैंने आपको बताया था कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाती है प्लस, तो 15 - y और 12 + y दोनों की स्पीड को जोड़ोगे तो इनकी सापेक्षित चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना एक नाव को बहाव आगे की ओर धकेलेगा, उतना ही दूसरी नाव को पीछे की ओर धकेलेगा, तो कुल मिला के स्पीड जो होगी वो 27 हो जाएगी। तो स्पीड अगर 27 है, डिस्टेंस आपके पास आपको पता है 108, स्पीड आपको पता है 27, तो सीधा सीधा टाइम बराबर क्या निकल के आ गया बेटा, 4 घंटे। टाइम बराबर क्या निकल के आ रहा है, 4 घंटे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना। भाई एक तो नाव जो है बहाव की ओर जा रही है, ये 12 + y, और एक बहाव के विरुद्ध तो 15 - y। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो भाई स्पीड दोनों की प्लस कर दोगे आप, तो प्लस कर दोगे तो बेटा कितनी हो जाएगी स्पीड इनकी, 27 हो जाएगी। ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अगला क्वेश्चन,
हाँ जी भाई, क्या आंसर आ रहा है? देखो, शांत जल में 45, 80 किलोमीटर जाना है 1 घंटा 20 मिनट में। तो पूछ रहा है कि सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा। हाँ जी भाई। कोई आंसर? चलो देखो, मैं करता हूं। बेटा, आपको टाइम दिया 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट मतलब 1/3, तो कुल मिला के टाइम है 4/3 घंटे। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? अंसारी जी बोल रहे हैं बी आंसर आएगा। बेटा, 1 घंटा 20 मिनट जाने में, तो 1 घंटा 20 मिनट तो नहीं लगेगा दोबारा से। टाइम तो 1 घंटे 20 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। देखो, 45 की स्पीड है, तो 80 किलोमीटर, और ये कहां पर लिखा हुआ है? अलोंग द स्ट्रीम। तो अलोंग द स्ट्रीम तो 45 प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 4/3 हो गया। ठीक है ना? तो आप सिंप्लीफाई करोगे सीधा सीधा, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y बराबर 15 निकल के आ जाएगा। अब अगर y बराबर 15 है, तो 80 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाएगी? 45 माइनस वाई। तो भाई स्पीड 45 माइनस वाई तो 80/30 हो गया। तो 8/3 मतलब 2, सही 2/3 मतलब 2 घंटा और 40 मिनट सवाल का उत्तर है। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। 30 कैसे? देखो, आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो आप y निकाल लोगे। y निकाल लोगे कैसे? कि ये हो जाएगा क्रॉस मल्टी, या आप इसको काट दो, ये 20 हो गया। तो 60 बराबर बेटा क्या हो गया? 60 इज इक्वल टू 45 प्लस वाई। तो y बराबर आपके पास क्या आ गया? 15। अब जब आप ये निकालोगे कि 80 किलोमीटर कितने टाइम में, तो स्पीड क्या होगी? माइनस, बहाव के विरुद्ध जाओगे तो 45 माइनस 15 होगा ना बेटा। 80/30 आ जाएगा। बोलो मीरा जी, बात समझ में आ रही? सिंप्लीफाई करोगे 2 सही 2/3, और 2/3 में 60 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 मिनट। बोलो जी अंसारी जी, आई बात समझ में कि नहीं? हाँ जी बेटा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। बेटा मीरा जी, अरे स्टिल, अरे यार आप देखो, ऐसा समझो, मैं इसको इरेज करता हूं। 80 किलोमीटर स्टिल वाटर में स्पीड है 45, मतलब नाव की स्पीड आपको सीधा सीधा बेटा 45 दी हुई है। पर जब अलोंग द स्ट्रीम जाएगी तो स्ट्रीम की स्पीड तो उसमें प्लस होगी कि नहीं होगी? तो टाइम क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है बेटा 4/3। भाई स्टिल वाटर में 45 है मतलब एक्स है, वाई आपको नहीं पता, पर जब बहाव की ओर जाएगी नाव तो वाई जुड़ेगा ना। शांत जल में अगर पानी चल ही नहीं रहा तो वो कितने की स्पीड से जा रही है नाव? 45 की स्पीड से। पर अगर पानी चलेगा तो वो तो जुड़ेगा।
तो जब मैंने सॉल्व करके देखा तो बेटा y बराबर क्या निकल के आ गया, ये 15 निकल के आ गया। अब जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस आपका 80 है, स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होती है, माइनस। तो 80 बटा 45 है नाव की चाल, तो y 15, तो बेटा 30 हो गया। हल करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट आ जाएगा ना, ठीक है ना। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। A boat running rows downstream and covers the distance of 20 kilometers in 2 hours, while it covers the same distance in upstream in 5 hours. The speed of boat in still water. शांत जल में नाव की चाल आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या आएगी बेटा। देखो बेटा 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो स्पीड क्या हो गई, x प्लस वाई बराबर सीधा सीधा 10, और वही 20 किलोमीटर 5 आवर्स में तो स्पीड x माइनस वाई बराबर क्या आ गया बेटा 4। तो क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, x निकाल लो। 2x बराबर 14, तो भैया x बराबर क्या आ गया 7, आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बच्चे आया था कि नहीं आया आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं बेटा। ये तो बहुत आसान था, स्पीड अप सीधा सीधा, बिल्कुल अंसारी जी, मीरा जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream। हाँ जी, बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है। 1 किलोमीटर अगर 5 मिनट में, तो 1 किलोमीटर 5 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दो, ऊपर 60 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12। पर ये जो है अलोंग द स्ट्रीम है, स्पीड हो गई x प्लस वाई बराबर आ गया 12, और 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो सीधा सीधा स्पीड आ गई 6, ये x माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, ये 12 है। अब क्या पूछ रहा है, तो धारा की गति, धारा की गति चाहिए, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। 2y बराबर 6, तो बेटा y बराबर क्या आ जाएगा 3। धारा की गति आपसे पूछी जा रही है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी विद्यार्थियों, बात समझ में आई कि नहीं आई, पूछो बेटा, डाउट आ रहा है तो बेझिझक पूछो आप लोग। बिल्कुल अंसारी जी, एकदम सही है, एकदम सही। बढ़े आगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ जी बेटा, देखो मैं मीरा जी मैं दोबारा बता देता हूं। देखो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप कह सकते हो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, टाइम कितना 5 मिनट, घंटे में बदल दो बटे 60 कर दो, तो स्पीड आ गई 12, पर ये स्पीड डाउन स्ट्रीम में है,
और वहीं पर स्पीड बराबर होगा, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, टाइम है 1 घंटा, तो ये 6 आ जाएगा, ये x माइनस वाई। पर ये अपस्ट्रीम में है ना, इसीलिए माइनस लग रहा है। तो जब आपके पास x प्लस वाई बेटा 12 है और x माइनस वाई आपके पास जब 6 है, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दोगे तो 2y बराबर 6 आ जाएगा, तो बेटा y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। ठीक है, बेटा ये देखो यहां पर जब लिखा हुआ है कि धारा की चाल, जब बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है तो आप क्या निकालोगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम क्या बोलते हैं, y। और बेटा स्पीड ऑफ बोट अगर बोला जाएगा तो आपको क्या निकालना है, x। जैसे पिछला क्वेश्चन आप देखो, यहां पे बोल रहा है नाव की, यहां पर स्पीड ऑफ बोट पूछा है तो आपने क्या निकाला, x। पर यहां पर क्या पूछा है बेटा, धारा की गति पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, तो आपने क्या निकाला है, y। बोलो मीरा जी, बात समझ में आई कि नहीं अभी। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। Boat goes 12 kilometer downstream and come back to the same starting point in 3 hours. If the speed of current is 3 kilometer per hour, then the speed of boat in the still water is. ये बनना चाहिए बेटा, आप सबसे बनना चाहिए। हाँ जी भाई, क्या आंसर आ रहा है। कोई आंसर नहीं अभी तक। बारह किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना और वापस आना, जाते वक्त स्पीड प्लस होती है और आते वक्त स्पीड क्या होती है बेटा, माइनस होती है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। स्पीड ऑफ करंट, पानी की गति आपको 3 दी हुई है, तो 12/x प्लस 3 प्लस 12/x माइनस 3 बराबर क्या है, 3। अब आप चाहो तो x की वैल्यू बाय ऑप्शन उठाओ आप। अगर मैं x की जगह बेटा 9 पुट करता हूं बाय ऑप्शन, बिल्कुल अंसारी जी, तो 12/9 प्लस 3 12, 9 माइनस 3 हो गया 6, तो इज इक्वल टू में कितना आ रहा है, बिल्कुल 3 घंटे आ रहा है, तो 9 आंसर सही है। हालांकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हल कर सकते हो, ठीक है ना, पर बाय ऑप्शन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल 9 आंसर भाई एकदम सही है आप लोगों का। कोई डाउट आ रहा है किसी बच्चे को तो पूछिए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। हालांकि इसमें ज्यादा सवाल बचे नहीं है, सारे के सारे टाइप्स आपके कवर हो गए, तो टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा। कल से अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। Sailor goes 12 kilometer downstream in 48 minutes and return in 1 hour. 1 hour 20 minutes. Find the speed of sailor in still water. शांत जल में बतानी है चाल। हाँ जी, अंसारी जी, डिस्टेंस अपॉन 12 बराबर 3, ये कैसे आप सोच रहे हो। d/12, अंसारी जी d/12 इज इक्वल टू 3 आपने कैसे निकाला।
d/12 नहीं बेटा, एक बार स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक बार होगी स्पीड प्लस x प्लस वाई होगा, और एक बार स्पीड माइनस होगी, वो इज इक्वल टू 3 आएगा। स्पीड आप जैसे अगर आप डिस्टेंस अपॉन 12 डाउनस्ट्रीम में, हाँ डाउनस्ट्रीम में बिल्कुल डिस्टेंस 12 है, जब स्पीड 9 है तो प्लस ही तो होगा, तो 9 + 3 12, और फिर डिस्टेंस 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, डिस्टेंस है d, स्पीड एक बार 12 है और एक बार 6 है, बराबर 3 घंटे आएगा, डिस्टेंस भी आपको 12 गिवन है, डाउनस्ट्रीम में 12 आएगा बटे में अपस्ट्रीम में 6 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में, और आरंभिक बिंदु पर 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है, तो शांत जल में नाविक की गति क्या है। देखो स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, 12 किलोमीटर 48 मिनट में, घंटे में बदलो, ऊपर गुणा 60 लगा दो, बटे में आएगा, हालांकि 48/60 वो ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड आ रही है 15, ये आ रहा है x प्लस वाई। ठीक, फिर आरंभिक बिंदु तक वापस भी आना है, तो 12/1 घंटा और 20 मिनट मतलब 72 मिनट, 60 लगा दो ऊपर, तो 10 आ रहा है बराबर x माइनस वाई। सीधा सीधा x बराबर 12.5, y बराबर 2.5 आ जाएगा। आप इक्वेशन हल कर लोगे बहुत आसानी से, जब आप जोड़ोगे तो बेटा 2x बराबर 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12.5। नाविक की गति पूछ रहे हैं बेटा, 12.5 आया कि नहीं आया, बोलो सभी बच्चों का। बिल्कुल राकेश जी एकदम सही, 12.5 एकदम सही। ठीक है जी, बढ़े जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, speed of current is 5 km per hour. A motorboat goes 10 km upstream and back again to the starting point in 50 minutes. The speed of motorboat in still water is, हाँ जी करो बेटा। सेम क्वेश्चंस हैं, काफी सारे हो चुके, अब आपसे बनना चाहिए, मैं इंतजार कर रहा हूं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इस बार। हाँ जी, आया आंसर। किसी बच्चे का अभी तक कोई आंसर नहीं। बेटा कैलकुलेट कर भी रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे, ये बताओ। धारा की गति आपको पता है, मोटरबोट 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा 50 मिनट में आरंभिक बिंदु पे वापस भी आ जाती है। अब 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, टाइम कितना लग रहा है, 50 मिनट, इसको घंटे में बदल दो। ठीक, तो क्या आंसर निकल के आएगा बेटा,
अब देखो, पहले तो आपने क्या किया, ये 0 0 काट दिया आपने, तो एलसीएम लेंगे 10 कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ये कैंसल आउट हो गया। तो 6 इंटू 10 60 इंटू 2 120x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। आपको यहां पर शांत ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर पे तो ये धारा की दी भी गई है आपको। तो 120x बराबर 5x स्क्वायर और माइनस यहां पर y की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, कितनी दी गई है हमें y की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू दी गई है 5, तो 25 पंजे 125। तो इक्वेशन बन रहा है मेरे पास 5 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0। ये इक्वेशन बन रहा है। क्या ये फैक्टराइज होगा? हाँ जी भैया, ये फैक्टराइज हो रहा है यार। 25 तो 5 इंटू 5 ही होगा। एक बार मैं चेक कर लूं सारी चीजें। ये सही है, ये भी सही है। 50 मिनट, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो सीधा सीधा 25 और 1 में ही करो आप। तो -25x प्लस 1x और -25 बराबर 0। तो भाई x कॉमन लोगे तो x माइनस 25, आप सीधा सीधा फैक्टराइज करोगे, x कॉमन लोगे तो x माइनस 25 और प्लस 1 कॉमन लोगे तो अगेन x माइनस 25। तो भाई सही आंसर या तो x बराबर -1 आएगा या तो x बराबर +25 आएगा। तो 25 प्लस का आंसर सही है, बिल्कुल 25 एकदम सही है। ये तो हमने पूरा सॉल्व किया, पर हम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? बाय ऑप्शन, है ना। बाय ऑप्शन करना है ऐसे क्वेश्चन को। मैं बता देता हूं एक बार, ये जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं वो इसे नोट कर लें, फिर मैं बाय ऑप्शन आपको बताता हूं कैसे होगा। फैक्टर बेटा 25, देखो 25 के दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 5 इंटू 5 या तो 25 गुणा 1। तो इन्हीं को जोड़ घटाकर 24 आ सकता है। तो 25 और एक फैक्टर हो जाएगा ना। 25 को ही तो ब्रेक करना था, तो या तो 5 गुणा 5 में करोगे या तो 25 गुणा 1 में करोगे, बस। देखो, अब आप इस बात को समझो कि 10 किलोमीटर जाना स्पीड हो गई x प्लस 5, 10 किलोमीटर आना स्पीड हो गई x माइनस 5 बराबर 50 मिनट, 50/60। ठीक। अब आप उठा रहे हो बाय ऑप्शन, क्या ले रहे हो? अगर आप 20 उठाते हो, बाय ऑप्शन अगर आप 20 उठाते हो बेटा, तो ये 10/20 प्लस 5 करोगे तो 35 आएगा। सॉरी, 20 प्लस 5 करोगे 25 आएगा, और 20 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा? 15। तो सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम आएगा 75। तो 30 प्लस 50, तो ये 80/75 आ रहा है, ये 50/60 के बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन गलत। 26 लोगे तो ये तो 31 हो जाएगा, कटेगा ही नहीं। 25 अगर अपन लेते हैं तो 10/25 प्लस 5 30, 10/25 ये हो गया 20। अगर आप एलसीएम लेते तो बेटा 60 एलसीएम, 20 प्लस 30, तो बिल्कुल ये 50/60 निकल के आ रहा है। मतलब ये सही है, 25 सही है। 25 आप पुट करोगे ना यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह, तो 25 प्लस 5 हो जाएगा 30, 25 माइनस 5 हो जाएगा 20, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वैसे तो। चलो, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन, द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स at the rate of 4 kilometer an hour. The boat goes 6 kilometer and come back to the starting point in 2 hours. The speed of the boat in still water is?
हाँ जी बेटा। देखो धारा की गति 4 है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में आरंभिक बिंदु पे। 6 किलोमीटर जाना x प्लस 4 और 6 किलोमीटर आना x माइनस 4, x माइनस 4, 7.5 आ रहा है मीरा जी, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 2 घंटे। टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे। तो यहां पर जो वैल्यूज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? अगर आप 7.5 बोल रहे हो, ठीक है, तो पहले मैं बाय ऑप्शन चलता हूं। पहले मैंने क्या किया, मैंने 6 उठाया। जब मैंने 6 लिया तो 6/10 प्लस 6 माइनस 4, 6/2। तो ये तो वैसे ही 3 आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 8 अगर आप लोगे तो 6/8 और 4 12, 6/8 माइनस 4 करोगे तो 4, ये भी 2 नहीं आएगा बिल्कुल। 6/7.5, तो 7.5 प्लस 4 अगर मैं करूंगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? धारा की गति ये है, 6 किलोमीटर गई तथा दूरी तक 2 घंटे में आरंभिक में वापस आ जाती है, बिल्कुल। तो 6/7.5 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11.5। 7.5 माइनस 4 करेंगे तो 6/3.5। ऐसा हो रहा है यार, तो एलसीएम भी बड़ा जटिल निकल के आएगा भाई ऐसे तो। एक सेकेंड, ये 1/2 है, यही तो आंसर है यार, ये 3/2। आप जबरन 7.5 पे कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो गलत है। इस पे ही आ जाएगा, 8 पे ही तो बेटा आंसर आ रहा है। 8 पे ही तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? 2 घंटे। 8 सही आंसर है ना? बिल्कुल राकेश जी, 8 ही सही आंसर है। 8 को ही अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो 1/2 और 3/2, कितना आ रहा है? 2 घंटे आ तो रहा है। 4/2, या फिर आपका ये 1.5 है, ये आधा है, तो 1.5 प्लस आधा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल 8 सही आंसर है। 8 पे सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। 7.5 पे तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है जी। बेटा सभी को बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया, अगला क्वेश्चन। हम्म, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ भाई। चलो समझें। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझो, डिस्टेंस तो बराबर है, आप जानते हो बेटा डिस्टेंस बराबर S1T1 बराबर S2T2 होता है। मान लेते हैं ये डाउनस्ट्रीम की कंडीशन है इधर, और ये अपस्ट्रीम की कंडीशन है, ठीक। तो डाउनस्ट्रीम में जो S1 बाय S2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? T2 बाय T1। ऐसा स्पीड क्या हो जाएगी एक बार? 7.5 प्लस वाई अपॉन 7.5 माइनस वाई बराबर। तो अगर यहां पर टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में लगेगा 1, तो अपस्ट्रीम में क्या लगेगा बेटा? 2 लगेगा। डबल टाइम लग रहा है ना। अपस्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है वो डबल लग रहा है डाउनस्ट्रीम की। प्रतिकूल जाने में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो अगर यहां पर धारा की दिशा में अगर 1 घंटा लगेगा तो प्रतिकूल क्या लगेगा? 2 घंटा।
क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ठीक। तो अब बस फिर तो आपके पास या तो आप योगांतर अनुपात लगाओ, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 7.5 प्लस वाई बराबर 15 माइनस 2y। तो यहां से आपके पास सीधा सीधा 3y इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? 7.5। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 2.5। ढाई निकल के आएगा जी। 2:1/2। ठीक है ना? क्या बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो आप ऐसा समझो, मैं बिल्कुल दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, पूरा करता हूं। एक कंडीशन है डाउनस्ट्रीम की और बेटा एक कंडीशन है अपस्ट्रीम की। आप जानते हैं यहां स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम में 7.5 प्लस वाई और यहां स्पीड होगी 7.5 माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम में अगर लगेगा 1 घंटा तो अपस्ट्रीम में क्या लगेगा? 2 घंटा। अपस्ट्रीम में वैसे ही आप जानते हो ना बहाव के विरुद्ध तो टाइम वैसे ही ज्यादा लगता है, तो डबल बोल रहा है। यहां अगर 1 लगेगा तो यहां क्या लगेगा बेटा? डबल लगेगा। बोलो मीरा जी बात समझ में आ रही है? डाउनस्ट्रीम में स्पीड तो आपने प्लस कर दी, पर टाइम 1 घंटा लग रहा है, यहां स्पीड माइनस हो गई, पर टाइम कितना लग रहा है बेटा? 2 घंटे लग रहे हैं। तो आप अब इक्वेशन हल करोगे तो 7.5 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 2y। तो बेटा 3y इज इक्वल टू 7.5, तो y बराबर क्या आ जाएगा जी? 2.5 आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन। क्या आंसर आ रहा है बेटा? देखो आप फिर से समझो कि एक कंडीशन डाउनस्ट्रीम की लिखो, एक तरफ आप अपस्ट्रीम लिखो। आपको 6 और 2 पता है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी प्लस, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी माइनस। अगर यहां टाइम लगेगा टी, सॉरी डाउनस्ट्रीम में नहीं, अगर अपस्ट्रीम में बेटा टाइम लगेगा टी, तो डाउनस्ट्रीम में क्या लगेगा? टी प्लस 4। टाइम क्या लगेगा? 4 घंटे ज्यादा। तो 8t इज इक्वल टू 4t प्लस 16 इंप्लाइज दैट 4t इज इक्वल टू क्या हो गया? 16। तो बेटा t बराबर क्या आ गया है? 4। ये निकल के आ गया। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। कहीं भी एक जगह टाइम की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे पुट कर दिया तो 8 गुणा 4 बेटा 32 आ गया डिस्टेंस। बोलो बच्चे सहमत हो गया इस बात से? बिल्कुल राकेश जी, 32 एकदम सही है, एकदम सही। बिल्कुल अंसारी जी, 32 एकदम सही है, एकदम सही। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गए, तो इसका मतलब टॉपिक हो गया अपना समाप्त। ठीक। 32 एकदम सही बेटा, एकदम सही। तो टॉपिक हो गया अपना खत्म, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। हालांकि छोटा सा टॉपिक था और इसमें ज्यादा वैरायटी भी नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला पूरे में याद रखना पड़ता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में चलता रहता है। ठीक है जी। तो भाई मिलते हैं कल, फिर अपन स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, सिलॉग्स स्टार्ट कर देंगे।
सिलोजिज्म अपन कल स्टार्ट करेंगे, न्याय निगमन। ठीक है, तो बेटा रीजनिंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी को अटेंड करना है, कोई भी बच्चा इसकी क्लास ना मिस करे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है सिलॉग्स। ठीक, न्याय निगमन के नाम से आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि सभी ए बी हैं, है ना, सभी ए बी हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल अपन मिलते हैं, सिलॉग स्टार्ट करेंगे 8:30 बजे। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।